ये नईम साहब, ये उल्टा नहीं पड़ गया सर? अगर ये कोई एडवेंचर था भी, आपके ख्याल में इसके मनफी नताइज ज्यादा नहीं आगे सर? ये दोनों अफराद जो मेरे साथ मौजूद हैं, इनको सेटिस्फाई करें कि इस इजलास के बाद अवाम की फलाह के लिए कौन सा बड़ा ऐसा काम हुआ आज जो ये इजलास क्रिकेट स्टेडियम में मुनक़िद किया गया, इससे अवाम को क्या फायदा हुआ? या चलें मैं आपके लिए ही कह लेता हूं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए क्या फायदा हुआ? मंसूर भाई, ये दोनों तो भाई जो हैं वो एक पेज पे हैं, पीडीएम है, और इन्होंने एक ऐसे ही मौक़िफ़ देना है पीटीआई के खिलाफ। बेशक पीटीआई जो भी करे उनका मौक़िफ़ खिलाफ ही आएगा। ठीक है। दूसरी तरफ देखें कि अवामी नुमाइंदे अवाम में थे और अवाम खुश हो रही थी उनसे मुलाकात करके। उन्होंने देखा कि लाइव क्या असम्बली के अंदर हो रहा है, किस तरह असम्बली इजलास होता है और क्या किस तरीके से गुफ्तगू होती है, अवामी मसाइल को उजागर किया जाता है। उन्होंने खान साहब की रिहाई के हवाले से करारदाद पेश की, उसको करारदाद पास किया, आपने रिहाई के हवाले से पूछा। उन्होंने इमरान खान साहब के रोजाना की बुनियादों के ऊपर केसेस लगाने की जो है वो बात की। नहीं, टीवी पे आता है, लेकिन टीवी के ऊपर तस्वीर आती है ना, बंदा खुद तो नहीं आता ना। अच्छा, बंदा खुद नहीं आता वहां पर, यानी जो बंदा खुद वहां पे मौजूद तो नहीं होता ना, प्रेजेंस के अंदर तो नहीं होता ना, मौजूदगी तो नहीं होती, वो तो टीवी होता है ना, टीवी पे आप देखते हैं। तो देखें, उन्होंने बिल्कुल खान साहब की रिहाई के लिए करारदाद पेश की। क्या इनकी तरफ से कोई इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जो उन्होंने जारियत की है, चाहे ईरान के अंदर, चाहे फलस्तीन के अंदर, क्या या लबनान के अंदर, क्या वो करारदाद कोई यहाँ पास की गई है? तो नहीं की गई होगी, क्योंकि ये तो अमन अवार्ड देने वाले लोग हैं, नोबेल इनाम देने वाले लोग हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल नोबेल इनाम के लिए किसने नामजद किया? नोबेल इनाम के लिए जी हसन अयूब साहब अपनी बारी पे गुफ्तगू कीजिएगा ना, मैं नहीं बोला ना, तो इस तरह जो है ना वो सही नहीं जाता। नईम साहब, नईम साहब मैं सवाल तो कर सकता हूं ना, ये हसन अयूब साहब जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये टीवी के ऊपर जरा क्लियर कर दें। क्या इन्होंने बोला है जी? इन्होंने कहा जी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल की मजम्मत करते हुए इजरायली एम्बेसडर के सामने बैठ के जो है पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की, उनके सामने जो है वो करारदाद पेश की और वो मंजूर हुई। इसकी बात की जा रही है। क्या ये गलत कह रहे हैं हसन अयूब साहब? ना लैंड लगे तो मौत पहुंची है सर, ये तो दसो सर ट्रंप का नाम, उसका नाम क्यों नहीं आप लेते? जी वो इसलिए कि ट्रंप राजी तो सारा कुछ राजी, बुनियादी इंसानी हुकूक की तंजीमें राजी, कोई पूछने वाला नहीं है। बेशक जेली मैंडेट के जरिए पूरी दुनिया की सैर करते रहो, लोग कहेंगे जी वाह शहबाज शरीफ ने, आपने तो कमाल कर दिया। भाई आपको अवाम ने मैंडेट दिया है, फिर मैंडेट की बात शुरू हो जाती है। जब आपकी बुनियादी गलत होगी तो वो बात तो होगी। नईम साहब, आप चाहते हैं ट्रंप को गालियां निकाली जाए? आप ये चाहते हैं? अगर आप ये चाहते हैं तो ये भी बता दें। मैं ये चाहता हूं कि जो कातिल हो उसको कातिल कहना चाहिए। आप उसको नोबेल इनाम के जरिए, नोबेल इनाम के जरिए जो नस्ल कुशी की गई है ना, ये आप ईरान के हवाले से कह रहे हैं कि वो बेहतरीन काम हुआ था फलस्तीन के अंदर। मंसूर साहब इनसे पूछिए क्या फलस्तीन के अंदर, मैं पूछ रहा हूं, ये आप ये फरमा रहे हैं, ये ईरान की वजह से कह रहे हैं ना कि अभी हालिया जंग में हमें कहना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं कि कहना चाहिए था कि अमेरिका ने क्या क्या किया, ऐसा ही है ना? आप ये फरमा रहे हैं। हम उससे पहले भी कहते हैं जहां भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म होगा, हमारा मजहब पहले है मंसूर साहब, हम मुसलमान हैं, बाद में जमातें आती हैं, बाद में कोई और लीडर आता है, सबसे पहले आपका मजहब होता है। आपने कबर में जाना है, अल्लाह ताला के सामने जवाब। सर ये जो ईरान है, दुनिया में आ गया ना सर, आ गया साहब जवाब आ गया, नहीं है कि मौत आ जाए। साहब जवाब आ गया ना सर। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान तो हमसे बहुत खुश है, ईरान शुक्रिया भी अदा कर रहा है, बार बार ट्वीट्स भी कर रहा है। ईरान के जो सदर हैं वो हमारे मुल्क के वजीर आज़म से फोन पे राब्ते भी करते हैं, तकरीबन अब तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर बातें हो रही हैं, या वजीर खारजा से या उनके सदर से। तो वो सेटिस्फाइड, ईरान सर सेटिस्फाइड है, आप सेटिस्फाइड नहीं है। मंसूर भाई, ईरान के ऊपर जो है अमेरिका इजराइल ने जुल्म बर्बरियत जारी की। अच्छा और हमारी तरफ से कोशिश के दोनों के दरमियान सुलह हो जाए, ठीक है जी, कि दोनों के दरमियान अमन कायम हो जाए। तो वो क्या कहे कि जनाब आप ये गलत काम कर रहे हैं, आप हमें क्यों फोन कर रहे हैं, आप उन्हें क्यों कर रहे हैं? असल नुकता यह है कि ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर लाया। वो किस तरह लेकर आया कि इलाके एक होता है ना बदमाश, वो कहता है जी एनू भी फाड़ लो, एनू भी फाड़ लो, एनू भी फाड़ लो। यकदम आपको जो बदमाश सामने पै जाता है ना, तो फिर वो कहता है कि यार नहीं, मैनू पोला जा फद नहीं, बंदे पता ना लगे यार कि मेरे तो बंदा डाढ़ा हो गया। अच्छा। नहीं फद के आखेगा मैं फद लिया, तो वो बंदा जो बदमाश है वो कहेगा कि वेख लो मैं तो नहीं दे आखे ते सुलह कर रहा, मैं तो बिल्कुल मार देना सी। सिंपल उसकी बात यह है। वो तो हर रोज कहता है, आज भी उन्होंने अपना हुर्मस के रास्ते बंद किए हुए, आज भी अगर जंग बंदी हुई है तो वो कहते हैं जी कि हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। ये कल रात को जब सीज फायर खत्म होने वाला था तो डोनाल्ड ट्रंप मुल्क के वजीर आजम का और फील्ड मार्शल का नाम लेके कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे कहा है तो मैं हमला नहीं कर रहा। ये रोल अदा कर रहे हैं ये दोनों।
आप उन दोनों के इस रोल से भी नावाकिफ हैं या उसे नहीं? बदमाश ने उस बंदे का सहारा लिया है जिदे नाम ते रख के ते आख रहा कि यार मैं दे कहने दे अच्छा चले, मैं इसी तरह ले लेता हूं सर, मैं इसी तरह ले लेता हूं। चले चले ठीक है, अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है। मान लिया सर, मान लिया एक मिनट सर, मान लिया, लेटना पड़ा है, सर सुन लिया, मान लिया आपकी बात सर। आपने ट्रंप को कहा कि जी ये इलाके का बदमाश है और ये इसको फेस सेविंग दी गई है, ऐसा ही है ना? हाँ या ना में बस जवाब देते हैं, ऐसा ही है, वो इलाके का बदमाश है जी बिल्कुल। तो ये इलाके का बदमाश ठीक आ गया सर, आ गया पाकिस्तान के ऊपर डाल सब आ गया सर, आ गया आपका पॉइंट है। मैंने कहा था हाँ या ना में जवाब दिए। इलाके का बदमाश जब इलेक्शन जीत रहा था तो उस वक्त इस बदमाश की उंगली क्यों पकड़ी हुई थी? इलाके का बदमाश जब इलेक्शन जीत रहा था तो आपके लीडर ने कहा था कि मैं फिलिस्तीन में जारियत के खिलाफ हूं, आपके लीडर लबनान में जारियत के खिलाफ हूं, मैं बुनियादी इस इलाके के बदमाश को चाहते थे। सुन लेना सर, अगले की बात तो सुने, जमहूरियत को सपोर्ट करूंगा। बात सुने ना, अगर वो कहता कि मैं फिलिस्तीन के ऊपर जारियत के ऊपर ऐसी जारियत रखूंगा, मैं जमहूरियत को सपोर्ट नहीं करूंगा, तो उस बदमाश को उस वक्त सर अगले की बात भी तो सुने ना। आप जब उस वक्त सर इजराइल की जो पॉलिसी थी, आपने सवाल पूछा तो मैंने जवाब दिया। मेरे सवाल मेरे पूरा तो रहे थे। या इजराइल के हवाले से जो उसकी पॉलिसी थी वो तो इलेक्शन से पहले भी थी, वो तो ये कहता था मैं इजराइल के जो इंटरेस्ट है उसको मैं सेफगार्ड करूंगा, लेकिन आप लोग फिर भी इसी से उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि जनाब ये आएगा, एक ट्वीट आनी है, उसने साथ ही फिलिस्तीन के अंदर जुल्म के खिलाफ उसने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए। उसने कहा था कि इंटरेस्ट को मैं सेव करूंगा, लेकिन उसने कहा था कि अमन होना चाहिए, जंगें नहीं होनी चाहिए, और उसने इस तरह की स्टेटमेंट्स दी थी, तब उसके साथ लोगों ने साथ दिया था। अगर वो कहता कि मैं नस्ल कुशी करूंगा, मैं जमहूरियत के खिलाफ हूं, मैं अमन के खिलाफ हूं, तो फिर हम सपोर्ट करते, तो फिर आप कहते हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अब जो नस्ल कुशी कर रहा है इनसे पूछिए कि आप क्यों नोबेल इनाम दे रहे हैं, इनसे पूछें सर। अब आप वो तो कर रहे हैं, उस वक्त उसने कहा था कि मैं अमन को सपोर्ट करूंगा। नहीं साहब, अब आपको उसने तो अमन को सपोर्ट नहीं किया। सवाल लो लेना, मैं कह रहा हूं अब आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरा लगता है, ऐसा ही है? वो बहुत बुरा इंसान है आपकी नजर में? ना हमें मुसलमानों पर जुल्म करने वाला चाहे कनाडा करे, चाहे यूके करे, चाहे रशिया करे, जहां भी मुसलमानों की नस्ल कुशी होगी हम उसके खिलाफ कहेंगे कि ये बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द है। ठीक है, सबसे पहले मजहब है, बाकी चीजें सारी बाद में। सारा कुछ ये आपने सुन लिया। इख्तियार साहब बड़ा प्रिंसिपल स्टांस लिया जनाब, उन्होंने कहा जो हम पहले हमें पसंद था, अच्छा था, लेकिन जब उसने चूंकि मुसलमानों के अगेंस्ट सब कुछ किया, अब हमें बहुत बुरा लगता है सर। ये देखिए ये सवाल से भी कीता है। ये अगर आज इनकी असम्बली का इजलास था ना, मानते कि ये इजराइल के खिलाफ कोई करारदाद तो ले आते, मानते ये इतनी इनकी मोहब्बत है इस्लाम से है, ठीक है, मानते हैं इजराइल से नहीं है, नफरत है इनकी, और इनकी मोहब्बत है ईरान से, फलस्तीन से। आज आप लाते ना एक करारदाद जमा कराए ना इजराइल के खिलाफ, क्यों नहीं लाते? इतनी करारदाद आपकी असम्बली पास करती है, करा लें सूबाई असम्बली से, कर सकते हैं, ला सकते हैं। आप किसी जो सुपर पावर है उसके खिलाफ आप कोई करारदाद ला सकते हैं, जिसको आप कातिल कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, नहीं कर सकते। टीवी पर बैठकर बातें करना, जलसों में खड़े होकर तकरीरें करना, नोबेल इनाम तो नहीं दिया ना, बट दिया नहीं है भाई, दिया नहीं है। वो एक सिचुएशन थी, और अब वो नोबेल इनाम घूम फिर के जो दुनिया में बातें हो रही है, मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो नोबेल इनाम अब पाकिस्तान आने लगा है। हालात तो यहाँ तक पहुंचे, आपके लिए कोई कुछ पाकिस्तान में अमन हो गया, लेकिन मेरे लिए तो वो बड़े ऑनर की बात है। अगर नोबेल इनाम वाले फैसला कर रहे हैं तो उनको करने दें, या आपने अगर तहरीक इंसाफ ने करना है तो फिर आप कर लें।